आज हमने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे आप? मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्रिया अदा करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है। मेरी आवाम का जितना शुक्रिया अदा करूं मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतने बड़ी कसीर तादाद में मेरी पर्दा नशीन माए बहने, बुजुर्ग, नौजवान, मेरे मासूम बच्चे आज मेरे साथ तशरीफ लाए थे मेरे नॉमिनेशन में। उसकी वजह है, देखिए, मैं 2017 से 2022 तक नगर सेवक पद पर रहा। 2022 से 2025 तक मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन मैंने अपनी आवाम का साथ नहीं छोड़ा। मैं आवाम के दरमियान में मौजूद रहा। मैंने सुबह शाम दोपहर नहीं देखा। मैंने सोचा कि ये मेरी जिम्मेदारी है। जब मैं पद पे रह करके काम किया, पद नहीं है, इलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं मेरी आवाम का साथ नहीं छोड़ सकता। इन्हीं कामों को देखते हुए, मेरे विकास को देखते हुए, मेरे ताल्लुकात को देखते हुए, शायद मेरे किरदार को देखते हुए इतने बड़े हुजूम जो आज यहाँ पर तशरीफ लाया है, मैं उसके लिए जितना शुक्रिया अदा करूं कम है। वार्ड नंबर 30 मित्तल से स्टार्ट होता है और कादर पैलेस में खत्म होता है। मैं इंशाअल्लाह पहली बार का नगर सेवक था, पहली बार इलेक्शन लड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह यही आवाम ने और अल्लाह ताला की मदद से मैं इलेक्शन जीता था। मैं फिर कहता हूं वार्ड नंबर 30 के लोगों से कि गुमराहियत में मत जाइएगा। फिर आपके दरमियान में मैं देखा कुछ लोग आकर के फिर वही बातें कर रहे हैं, बीजेपी का नाम, फलाने पार्टी का नाम, ढेमके पार्टी का नाम। लेकिन इनको जब MCA का, मुंबई क्रिकेट एकेडमी का वाइस प्रेसिडेंट बनना पड़ने की कोशिश जरूरत पड़ती है, तो ये आशीष शेलार जो बीजेपी के अध्यक्ष है और पवार साहब के साथ में पैनल बना करके हमारे यहाँ के आमदार साहब बीजेपी के पैनल से इलेक्शन जीतते हैं, तब उनको कोई फिक्र नहीं रहती मुमरा कोसा की आवाम क्या सोचेगी। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वो अपने फायदे के लिए किसी से भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन ये इलेक्शन मैं आप मीडिया के जरिए बता देना चाहता हूं कि ये इलेक्शन हम इंडिविजुअल लड़ रहे हैं, हमारा किसी से अलायंस नहीं है। हाँ, उनका अविनाश यादव जो मुमरा के मस्जिदों के बोंगे उतारने की बात करता है, राज ठाकरे जो हमेशा उत्तर भारतीयों की मारने की बात करता है, जो नफरत फैलाने का काम करता है, उनके साथ बैठ करके शाना बशाना साथ में बैठते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। लेकिन जफर नोमानी, अगर किसी हमारा मुमरा हिंदू मुसलमान तमाम लोग मिल करके रहते हैं, जफर नोमानी अगर किसी अपने हिंदू भाई के प्रोग्राम में चला जाता है तो उसको अलग तरीके से पेश करते हैं कि वो फला पार्टी का है। किसी का त्योहार पार्टी का मतलब नहीं रखता। इंसानियत सबसे बड़ी चीज है, मानवता सबसे बड़ी चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आवाम की दुआओं के जरिए आज यहाँ पर नॉमिनेशन के लिए आया था। जफर भाई, आपके सामने आपके सामने आपके पुराने साथी 3 मतलब नगर सेवक रह चुके सिराज डोंगरे, कितनी चैलेंजिंग फाइट रहेगी आपकी? देखिए सिराज भाई हम लोगों से बहुत सीनियर हैं, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मैं उनका बड़ा रिस्पेक्ट करता हूं। मैं उनको व्यक्तिगत तो कुछ नहीं कह सकता, उनके ऊपर व्यक्तिगत मैं कभी टिप्पणी भी नहीं करूंगा। मेरे इलेक्शन में चाहे वो लोग मेरे ऊपर कितना भी तानाकशी करे, छीटाकशी करे, मैं उनके बारे में नहीं कहूंगा। लेकिन एक चीज में चैलेंज है मेरा, 15 साल का उनका कैरियर, 5 साल का मेरा कैरियर, दोनों को मैं मीडिया के जरिए बोलता हूं उनको डिबेट पे बिठाओ,
था डिबेट में, अगर उनका 5 साल का मेरा 5 साल का कैरियर, उनका 15 साल का कैरियर, जफर नोमानी का फोन शायद एक बार फायर ब्रिगेड फोन करोगे तो नहीं उठाएंगे, लेकिन जफर नोमानी का पूरे वार्ड के लोग मौजूद है। जफर नोमानी को 3 बजे रात को भी फोन किए तो मैं फोन उठाता हूँ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस कर दो, काम करने वालों को चुनो। नेहा नाइक युवा है, जावेद सिद्दीकी साहब एक एक्सपीरियंस होल्डर है, आबिद कल्दानी साहब पिछली बार एमआईएम से लड़े थे, 5000 वोट उन्होंने लिया था, हमारे ही खिलाफ लड़े थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये सब क्या है, ये अल्लाह की तरफ से होता है। अल्लाह ताला ये देखिए दिलों में जो बात डालते हैं, बात डालने की ताकत है ना, वो अल्लाह ताला की। और मैं एक बात और आपके जरिए कहना चाहता हूँ कि सारे लोगों को खुश करने की ताकत सिवाय अल्लाह ताला के किसी इंसान की नहीं है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने 100% मेरे वार्ड के काम कर दिया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैंने किसी एक सोसाइटी को छोड़ा होगा जिसका काम नहीं किया मैं आवाम के जरिए, अपने कामों के जरिए लेकर के जाऊंगा। मैं अभी देखिए यही बात है, अभी जो ग्रामीण के इलेक्शन हुए, इन्होंने अजीत दादा पवार के साथ में शरद पवार साहब ने कई जगह इलेक्शन लड़ा, तब उनको अजीत दादा से परहेज नहीं था, बहुत जगह किया। हम तो बुमरा तोसा की विकास की बात करते हैं, हम नजीब मुल्ला साहब की क़यादत को पसंद करते हैं, हमने अजीत दादा पवार की क़यादत को पसंद किया है। उसकी वजह यह है कि 1 साल के अंदर नजीब भाई ने बुमरा तोसा को जो 20-20 साल लोग ग्राउंड नहीं दे पाए, 4.25 एकड़ का ग्राउंड में यही दिया है। और एक यहाँ पर स्कूल है उम्मीद फाउंडेशन जिसमें चल रही है, उसका भी टेंडर हो गया है। आप लोग आरटीआई के जरिए, माहिती के जरिए निकाल सकते हैं। ग्राउंड +2 का स्ट्रक्चर इंशाअल्लाह बेहतरीन हाईटेक स्कूल महानगर पालिका का जनाब नजीब मुल्ला साहब ने जो बजट ला करके दिया, ये सब मेरे प्रभाग में है। प्ले ग्राउंड मेरे प्रभाग में आ रहा है, स्कूल मेरे प्रभाग में आ रहा है, और मित्तल से लेकर के अमीनाबाद तक का टेंडर हो गया है। अगर इलेक्शन की डेट नहीं आती तो उसका वर्क ऑर्डर आ जाता है। 2021 से मेरा और हफीजा नाइक मैडम का लेटर है। ईशा नगर के लोग, किस्मत कॉलोनी के लोग, शादी महल के लोग, और आगे का जो चांद नगर वगैरह का एरिया है, वो रोड यहीं से मित्तल से निकलेगा और ये अमीनाबाद के पास आकर के खत्म होगा, वो भी मेरे वार्ड में है। तो मैं लोगों की सिर्फ तरक्की चाहता हूँ, तरक्की के लिए हम लोगों के दरमियान में आएंगे। आखिरी सवाल, पूरे मुमरा में आप पार्टी के कलौंगरा विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो आपके पूरा मुमरा में हर वार्ड में कोई ना कोई कैंडिडेट जो है दूसरी पार्टी से टूट करके आया हुआ है, क्या वजह है? देखिए, आप घूमने कहाँ जाएंगे? जो जगह आपको बहुत खूबसूरत लगती हो, आप खाना खाने कहाँ जाएंगे? जो होटल में बहुत शानदार खाना बनता होगा, या आप उसी इंसान से मिलना पसंद करेंगे जिसका कैरेक्टर, करियर और शानदार विकास कार्यों के लिए शानदार होगा। तो ये नजीब मुल्ला साहब की क़यादत को लोग देख रहे हैं। ये लोगों को अल्लाह ताला ने दिल में डाला कि जाओ नजीब मुल्ला साहब के पास, नजीब मुल्ला साहब काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। इसलिए देखिए तुतारी के जितने लोग भी, देखिए मैं देखता हूँ लाइन लगी हुई, और मैं आपको बता दूं वो तो हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को मना कर दिया क्योंकि हम उनको एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। नहीं तो मुझे लगता है कि वहाँ कैंडिडेट भी नहीं मिलता। ये हालत है शहर की। और मैं फिर बोलता हूँ, एक मैंने आपको प्ले ग्राउंड में कहा था कि मुमरा कौसा में बहुत जल्द सियासी भौचाल आने वाला है, ये बात आपको याद है? फिर कहता हूँ इंशाअल्लाह इंतजार करिए, 1 तारीख को और बड़ा धमाका होगा, उसका इंतजार करिए आप लोग इंशाअल्लाह। आज अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे जनता से, स्थानीय जनता से क्या रहेगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरे अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी और मेरे जनाब भाई जिनकी क़यादत में मैं काम कर रही हूँ, जनाब नजीब सुलेमान मुल्ला, मेरी आवाम का, मेरे माँ बाप का, मेरी फैमिली का, सभी मेरे नौजवान भाई बुजुर्ग सभी का, जिन्होंने शाना बाई शाना ताकत के साथ यहाँ पर नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारा साथ दिया। और इंशाल्लाह उतरे हैं हम जंग के लिए, और सलीम भाई लौटूंगी नहीं इंशाल्लाह बिना जीत के। जंग किसके साथ है? जिसके भी साथ है अपोजिशन में मेरे। कई सालों आप पवार साहब के साथ में रही है, फर्स्ट टर्म में आपकी अम्मी पहले नगर सेविका थी, फर्स्ट टर्म में कैसा रहेगी आपकी रणनीति, कैसी रहेगी, जनता से क्या मांगे आपकी? जनता को बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, 16 साल से हम वोट देते हुए आए हैं, लेकिन वो वोट हमने अपने शहर की तब्दीली के लिए दिया था, बदलाव के लिए दिया था। लेकिन ये आवाम समझदार है। 1 साल पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था, नतीजा आपके सामने, वही हालात है, वही जुमले, वही वादे, वही गुमराह करने की पॉलिसी। फलाना आ जाएगा तो मुसलमान खतरे में, इस्लाम खतरे में, या ये खतरे में, कोई खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में।
तुम खुद खतरे में हो। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार का दामन हमारे भाई नजीब भाई की क़यादत को मुमरा शहर से नगर सेवक थाम रहे हैं, तो कोई तो बात होगी, हमारे भाई की कोई तो खासियत होगी। इस बार नजीब भाई की लहर लगी दिख रही है यहाँ पे मुमरा में मनपा चुनाव में। कुछ टाइम पहले आपका एक वीडियो आया था कि 16 साल 15 साल में यहाँ पे विधायक ने 50 रुपए का निधि नहीं लाया, काम काज नहीं किया, इतनी नाराजगी क्यों नेहा नहीं? देखिए, शहर हमारा अमीर नहीं है, अमीर है यहाँ लेकिन गरीब तकता है, और हमारा शहर मासूम है। वोट दिया आपके जुमलेबाजी को सुनकर, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट लेकर आप हमारे शहर हमारी आवाम के साथ खिलवाड़ करो, उन्हें गुमराह करो। स्लॉटर हाउस से लेके हैंगिंग मार्केट से लेके शादी खाने से लेके प्लेग्राउंड से लेके ना जाने क्या क्या कहा आपने, लेकिन वादे एक भी पूरे नहीं। इनके इलेक्शन की अगर आप मैनिफेस्टो की किताब देखोगे तो वादे ऐसे हैं कि पूछने की हद नहीं, लेकिन मुकम्मल एक भी नहीं। मैडम, वार्ड नंबर 36 लोगों से क्या मैसेज देना? बस यही कहना चाहूंगी, मैं आपकी बेटी, मैं आपकी बहन नेहा नाइक सैयद, मेरे साथ मेरे 3 भाई जनाब जफर नुमानी जी, जावेद सिद्दीकी जी और आबिद कलदानी जी, ये चारों की ताकत अब आप हो, क्योंकि आपके वोट के माध्यम से आपकी आवाज बनकर इंशाल्लाह हम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जाएंगे। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, इंशाल्लाह वाटर मीटर कटर से चाहती हूँ मेरी आवाम ऊपर आए। बस ये उलझी है पानी में, गटर में, नाले में, चेंबर में। मैं चाहती हूँ हर माँ का बच्चा पढ़े, पढ़ लिख के अफसर बने, पढ़ लिख के पायलट बने, पढ़ लिख के टीचर बने, पढ़ लिख के मिनिस्टर बने, कुछ तो बने, और नशे से दूर। नशे से दूर कब रहेंगे? जब हम इनको टाटा बाय बाय करेंगे। जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक हमारी नस्लें बर्बाद होगी। और आप लोग के बीच में आप लोगों की खादिम, आप लोग की खिदमतगार बनके इंशाल्लाह काम करूंगी। जमीन पे चलती हूँ, जमीन पे रहूंगी, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के ये वादा करती हूँ। आसमान पे तो प्लेन भी उड़ती है, लेकिन कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है, तो अल्लाह की मर्जी है। तो बहरहाल इंसान ने अपने कदमों को संभाल के और जमीन पर रख के चलना बेहतरी है। यही उम्मीद के साथ और यही सोच के साथ इंशाल्लाह मैं चल पड़ी। तो पहले प्रायोरिटी क्या रहेगी, क्या काम करोगे आप? सबसे पहली मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि मैं जो पानी की जो समस्या है ना मेरे प्रभाग में, उसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालूं। क्योंकि ये हर त्योहार में, चाहे वो रमजान हो, बकरीद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो, कभी भी मैं देखती हूँ ओकेशनली, खासकर हमारे त्योहार में पानी का मसला होता है। और एजुकेशन मेरा पहला प्रायोरिटी होगा। घर घर बच्चा तालीम हासिल करना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए हमारे शहर से। और अनप्रिविलेज जो वुमेन है, जो बेचारी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन अपने शौहर के साथ शाना बाई शाना खड़े होकर रोजगार चाहती है, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी अपनी जात से वो हर औरत इनकम जनरेट करे घर बैठ के, और अपने बच्चे और अपने शौहर का साथ दे शाना बाई शाना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्कार। आज मैं सबसे पहले अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो हमारी नजीब भाई की जो टीम है वो आज मुमरा शहर में हर गली हर जगह में नौजवान दिख रहे हैं, और ये जो उमंग दिख रहा है ये शहर की जो खुशहाली के लिए नौजवानों ने आगे बढ़ा है। और इंशाअल्लाह इस बार बदलाव आएगा, और बदलाव की ज़रूरत है शहर में। और अब हम आज जो है पर्चा जो भर के आए हैं, इस 30 नंबर पैनल जो किस्मत कॉलोनी का है, उसमें 4 कैंडिडेट हैं, और चारों को घड़ी का निशान रहेगा। और जनता से मैं अपील भी करता हूँ कि घड़ी के निशान के ऊपर जो है बटन दबाएंगे, तभी जो है हमारे शहर का जो विकास होगा। और दूसरी बात ये बता दूँ कि अभी किसी को बुरा बोलना, ये जनता जान चुकी है, बुराई अपन लोग करते नहीं। जनता को सब पता है कि गटर नाला, ना का मतलब नाला, गा का मतलब गटर, ये गटर और नाला का है। ये आमदार ने नाला और गटर के ऊपर हमेशा विकास किया, आज भी वैसे ब्रिज आगे देखो पड़ी है ये उनका। इसलिए मैं जो है बहुत खामोशी से अभी हूँ, और इंशाअल्लाह जो है इलेक्शन के बाद इनकी पूरी जो है क्रियाक्रम पूरा ख़त्म करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी तैयारी तो ये है कि हमारे दोस्त हमारे जो जुदा थे, हम सब एक साथ हो गए इंशाअल्लाह ताला। हम ज़्यादा करके हमारा एजुकेशन के ऊपर ध्यान देंगे, जीतने के बाद इंशाअल्लाह ताला। गटर नाले के ऊपर तो फिर हमारे एमएलए साहब ने तो सबको अटका के रखे, लेकिन आप गटर नाले तक ही रहो, उसके ऊपर की सोचो मत। अभी नजीब मुल्ला साहब ने हमारे लिए, हमारे मुमरा के शहरवासियों के बच्चों के लिए एक काम बहुत अच्छा कर दिया है कि ग्राउंड दिला दिया है अब इंशाअल्लाह ताला।
और भी वर्क करेंगे इंशाल्लाह और भी इसका प्रोग्रेस होगा।